हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज हम एक न्यू चैप्टर का स्टार्ट में आए हैं। उस चैप्टर का नाम है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता कि यानी सरफेस और दूसरी बात है केमिस्ट्री, यानी मोस्टली जो चीज़ें रिलेटेड होंगी वो किससे रिलेट कर रही होंगी, सरफेस से रिलेटेड कर रही होंगी। कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो रिएक्शन करती हैं। हमारे मान लो एक बॉडी है, हमारी बॉडी पे मान लो यहाँ पे एलर्जी है, तो यहाँ क्या है, सरफेस है, सरफेस पे कोई रिएक्शन हो रही है। तो इसी तरीके की बहुत टाइप के हमारे पास रिएक्शंस हैं, या किस तरीके से हमारी जो सरफेस है वो एक्टिव करती है, वो रिएक्ट करती है, वो किस तरीके से कंबाइन होती है, उनके बारे में हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है हमारा, इसी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की किस तरीके से एडजॉर्प्शन होता है, किस तरीके से एमिशन होता है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से डिफरेंट रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, और उन किस तरीके से कंबाइन होती है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर पाती है, तो उनके बारे में हम समझने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। सरफेस केमिस्ट्री। तो एक्चुअली जो सरफेस की बात कर रहे हैं हम, तो या तो सरफेस है या फिर क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस और सरफेस बोथ आर सेम कह सकते हैं हम। तो मोस्टली जो सब्सटेंस की सॉलिड या लिक्विड की बात करें, क्योंकि गैसेस की कोई पर्टिकुलरली हम सरफेस नहीं कह सकते, उनका जो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मोस्टली डिपेंड करती हैं कि हमारे पास जो सरफेस हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो हम जो आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उसको हम अगर सिंपली डिफाइन करें तो कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the nature of surfaces and the phenomena that occur at the surface or interfaces is called surface chemistry. ओके, तो हम जो बात करने वाले हैं कि सरफेस के मोस्टली अगर सॉलिड की बात करें या लिक्विड की बात करें, तो वहां पे मोस्टली दो चीजें की टर्म्स होती हैं, एक एब्जॉर्प्शन और एक एडजॉर्प्शन। जो सरफेस है उसमें मोस्टली दो तरीके का सरफेस फिनोमेना होते हैं, उसको बोला जाता है एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, और एक थर्ड होता है जॉर्प्शन। इनका मतलब क्या है सब? एक्चुअली सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं कि पानी है, उसको जो मिट्टी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको सोख लेती है। तो इसी तरीके से मोस्टली सब्सटेंस जो होते हैं उसको कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और उसको सोख लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, तो ये दोनों टर्म्स हैं, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। जो एडजॉर्प्शन है, दूसरा एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो एक्चुअली है क्या है? अब सबसे पहले हम एडजॉर्प्शन पढ़ें, तो द फिनोमेना of attracting and retaining the molecules of a surface, the molecules of a substance at the surface
ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड resulting into higher concentration of the molecule on the surface than the in the block is called adsorption। तो एक्चुअली ये हमारा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। सिंपली यही कि हमारे पास मान लो मैं आपको इस तरीके से शो ऑफ करूं, शायद अच्छा से आपको समझ में आए। तो अगर हम एडजॉर्प्शन की बात कर रहा हूं, एडजॉर्प्शन होगा ओनली सरफेस पर। मान ले कोई सब्सटेंस है तो इसके सरफेस पे कोई चीज प्रेजेंट है, ठीक है, ओनली सरफेस पर, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा आपका एडजॉर्प्शन। अगर वो चीजें इस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन, और बाहर अंदर दोनों पे प्रेजेंट है इसको बोला जाएगा जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, तो इसमें एक है ए डी और एक है ए बी। तो इसमें एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, ये एडजॉर्प्शन कहाँ होगा, सरफेस पर, एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, अंदर, और जॉर्प्शन क्या होगा, दोनों पे होगा, बाहर एंड अंदर। तो मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल बोल रहा हूँ। जैसे मान लो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, तो एक्चुअल में है क्या कि हम मान लो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, बाय चांस ये दूसरी साइड निकल जाए स्याही, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब कर लिया। बट ये कहाँ पे, ओनली सरफेस पर है, तो इसको क्या बोलेंगे, हमारा एडजॉर्प्शन। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड देखा है आपने सबने, व्हाइट बोर्ड से हम मार्कर पे लिखते हैं, मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। तो जब हम व्हाइट बोर्ड होता है उस पर मार्कर से लिखते हैं तो उसको हम जैसे ही लिखते हैं उसको हम तुरंत से मिटा देते हैं। तो कहाँ पे लिखा गया, ओनली सरफेस पे, अंदर तो नहीं गया। अगर वो अंदर तक चला जाता तो वो हम निकाल नहीं पाते। तो कहाँ पे, वो ओनली सरफेस पे, उसको क्या बोला जाएगा, एडजॉर्प्शन। अगर वो उसको अंदर तक चला जाए यानी वो मिटे नहीं, तो किस में आएगा, एब्जॉर्प्शन। और वो अंदर दोनों, बाहर पे सरफेस पे भी रहे और अंदर भी रहे, उसको क्या बोला जाएगा, जॉर्प्शन। जैसे बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी गैसेस होती हैं। मान लो, सिंपल मान लो कि हमारे पास मिट्टी का एक टुकड़ा है, थोड़ा सा मिट्टी का, तो मैं उसमें वाटर अगर ऐड करा, इसमें मैंने थोड़ा सा वाटर डाल दिया, तो जैसे मैं इसको वाटर मान लो यहाँ कॉर्नर पे डाला, ये क्या पूरे इसमें फैल जाएगा। तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो हमारे पास मिट्टी का डाला है उसकी तरह ये हमारा एब्जॉर्प्शन। अगर ये ओनली सरफेस पे रहे, ओनली कहाँ रहे, सरफेस पे, तो इसको बोला जाएगा एडजॉर्प्शन। और ये अंदर तक जो मिट्टी है पूरी को गीला कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। क्लियर। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, ये इनके डिफरेंस हैं, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। क्या है कि हमारे पास द फिनोमेना इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेज और लिक्विड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट बॉडी ऑफ द सॉलिड, ठीक है, पूरी बॉडी में हमारे पास, उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। और ये कहाँ पे है, कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर, ठीक है। ये क्या है, सेम थ्रू आउट द मटेरियल, ये पूरे मटेरियल में क्या हो, सेम हो, बट ये कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट हो, सरफेस पे प्रेजेंट हो,
जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यूनिफॉर्म रेट के थ्रू होता है, जो एडजॉर्प्शन होता है इज रैपिड इन द बिगिनिंग एंड स्लोअर इन एंडर। ठीक है, तो ये क्या है, इनमें डिफरेंस है। और ये हमारी जॉब्सन की डेफिनेशन। जॉब्सन क्या है, जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो किस में आएगा, हमारा जॉब्सन में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं जो ये एडजॉर्प्शन है, ये हमारा 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, जब पॉजिटिव होगा तो जो हमारे पास सरफेस पे है उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्या होगी, ज्यादा होगी। और नेगेटिव का मतलब है उसके जो एडजॉर्बेंट है, 2 चीजें होती है इसमें, पहले उनको समझ लेते हैं। एडजॉर्बेंट और दूसरा होता है एडजॉर्बेंट। ठीक है, इन दोनों को समझ लेते हैं पहले। तो एक्चुअली क्या है, जो एडजॉर्बेंट है वो हमारा कहाँ पे, वो हमेशा कहाँ रह पे, सरफेस पे रहेगा। और ये आपका क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। ये क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। और इसको हम एज ए सोल्यूट कह सकते हैं। ये आपको उसी तरीके से सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसको आप सोल्यूट कह सकते हो, इसको आप सॉल्वेंट कह सकते हो, जिसमें डिजोल्व होना है। तो ये मोस्टली कहाँ पे रहता है, सरफेस रहता है। ये जो अंदर है इसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। ये आपका सॉलिड हो सकता है और लिक्विड हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब है जब हमारे पास एडजॉर्बेंट है जो, ठीक है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो, लेस हो। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो, लेस हो। तो उस टाइम हम क्या उसको बोलेंगे, हमारा नेगेटिव। और जब हमें इसकी ज़्यादा होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो ये था हमारे पास एडजॉर्प्शन के बारे में। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।